इब्ने बहुत सिद्धि हो तुम, बहुत सिद्धि हो। और जिद्दी लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। जानती हो मेरे पापा भी बहुत जिद्दी थे, बहुत जिद्दी थे तुम्हारी तरह, और उन्होंने भी बहुत नुकसान उठाया अपनी जिद के पीछे, और तुम भी उठाओगी। जानना चाहोगी कैसे? बताता हूं। शरारा मेरी मामा बहुत सीधी सादी भोली भाली घर गृहस्थी वाली औरत थी। वो घर की चार दीवारी को बिल्कुल जन्नत समझती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, लेकिन मेरे बाबा बहुत जिद्दी थे। उनको पार्टीज पे जाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक था उन्हें सोशलाइजिंग का, और वो चाहते थे कि मेरी मामा हर वक्त हर घड़ी उनके साथ रहे। वो चाहते थे कि जहां वो जाएं मामा उनके साथ जाएं, उनके साथ सोशलाइजिंग करें, सो कॉल्ड। लेकिन मेरी मामा को हरगिज वो माहौल पसंद नहीं था। एक रोज मेरे बाबा ने बहुत जिद की, बहुत ज्यादा, और मेरी मासूम मामा ने उनकी जिद के सामने हथियार डाल दिए। ये गलती की थी मेरी मामा ने। वक्त गुजरता गया और मेरी मामा की मसरूफियात दिन ब दिन बढ़ती गई। कभी वेलफेयर के डिनर्स, और कभी एनजीओज, और कभी पता नहीं क्या क्या, ह्यूमैनिटी, सो कॉल्ड सोशलाइजिंग। और दूसरी तरफ मेरे बाबा, उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया, फैलता गया। आज वो पाकिस्तान में है तो कल हांगकांग, परसों सिंगापुर, कभी यूरोप, कभी अमेरिका। ना तो उनको मेरी होश रही और ना ही मामा का ख्याल। जानती हो एक रोज क्या हुआ? एक रोज बाबा वक्त से पहले घर आ गए, लेकिन वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। उन्होंने देखा कि मामा अपने एक सोशल फ्रेंड के साथ सोशलाइजिंग में मसरूफ हैं। तो बाबा से यह मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर, बल्कि ये कहो कि गैरत खाकर, मामा को मेरी आंखों के सामने खत्म कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें
इन सब चीजों से रोकता हूँ। नहीं, प्लीज 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 शरा, गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो एक और गलती हो गई है मुझसे। हाँ, वो गलती से मेरे मुंह से झूठ निकल गया डॉक्टर के सामने कि तुम कोठी के पुराने स्टोर की सफाई करते हुए तुम्हें चक्कर आया और तुम वहां पे गिर के बेहोश हो गई, और मुलाजिम ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। चूंकि मैं शहर में नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। और तुम 2-3 दिन वहीं पड़ी रही। प्लीज देखो शरारा, मेरे इस झूठ की लाज रख लो। I request you. I beg you for that. Please. मेरी इज्जत के परखचे जो हुडूर के घर से बाहर जा रहे हैं, उनको बढ़ के समेट लो। प्लीज शरा, प्लीज। इज्जत? हाँ, मेरी इज्जत, प्लीज। थैंक यू शरारा, थैंक यू वेरी मच। आपने क्यों बुलवाया है मुझे तैमूर साहब? आपको फर्श से उठा के अर्श पे बिठाने का प्रोग्राम है मिस्टर फजल। माय नेम इज़ फजल। हाँ, फजल। वैसे कब तक आप ये होटल के काउंटर पे बैठ के कलम घिसते रहेंगे? कब तक? जी, मेरा मतलब है कि कितना अरसा हो गया आपको सेठ जलाल की मुलाजमत करते हुए? तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल। 14 साल गुजर गए, 14 साल और गुजर जाएंगे। आपकी कमर कट जाएगी, फिर झुक जाएगी, जगह भी वही रहेगी और आप भी वही रहेंगे। हासिल क्या होगा? उम्र का ज़िया, ज़िंदगी भर की महरूमियाँ, गुर्बत का अज़ाब, यही कुछ। मैं ज़रा कुंजन वाक़या हुआ हूँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। कुन जैनी से दौलतमंद होने का कोई ताल्लुक नहीं मिस्टर फजल। अगर होता तो जहानत नौकरियों की तलाश में जूतियां नहीं चटखा रही होती, बड़ी बड़ी डिग्रियां उठा के कलर की ना तलाश कर रही होती। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। फजल साहब, खुशकिस्मती कभी ना कभी दरवाजे पे दस्तक ज़रूर देती है। अक्लमंद शख्स वो होते हैं जो दस्तक पहचान के दरवाज़ा खोल देते हैं। नादान दस्तक पहचानते ही नहीं तो दरवाज़ा क्या खोलेंगे। चुनाचे खुशकिस्मती उनकी दहलीज से मायूस होकर वापस चली जाती है, और ऐसा भी नहीं होता कि पलट कर वापस आ जाए, खफा हो जाती है। मैं अब भी आपका मकसद नहीं समझा। आप चाहते क्या हैं? मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए।
जितनी रकम चाहते हैं आपको मिल जाएगी। फरमाइए। मैं घर के चिराग से घर को जलता हुआ देखना चाहता हूँ। सेठ जलाल के होटल को आग लगवा दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? सोच लीजिए, सौदा बुरा नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तो जानते हैं कि होटल इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम अदा कर देंगे। सेठ जलाल का भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ, आप जरूर दौलत की बारिश में नहा जाएंगे। नो सर, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? आपने तो नहीं करना ये सब कुछ। जिस तरह किराए के कातिल मिलते हैं, इसी तरह किराए की आग लगाने वाले मिल जाएंगे और आप इंचार्ज होंगे और बस। सर, मगर आपको क्या फायदा होगा सर? ये आपके सोचने की बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चिलगोज़े के छिलके में अखरोट की गिरी समा नहीं सकती। जैसा मैं कहता हूं वो करते जाइए। दौलत आपके कदम चूमने को बेकरार है। जलाल की मनगढ़ंत कहानी पर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया कि तुम स्टोर में फेंट हो गई और ऊपर से सर्वेंट ने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। Just forget it. जस्ट फॉरगेट इट। शरारा, उसका बीमार जहन कुछ भी सोच सकता है और वो कुछ भी कह सकता है। जलाल ने गालिब भाई से जो कुछ भी कहा वो मुझसे ही सुना था। शरारा, बस करो ये मजाक। कह दो कि तुमने झूठ बोला है। मैंने सच बोला था और मैं सच पर कायम रहूंगी। शरारा, एक झूठ निभाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और तुम यही कर रही हो। अजीब ज़माना आ गया, कोई सच पे यकीन ही नहीं करता। मुझे मायूस मत करो प्लीज़। मुझे पूरा यकीन था कि कम से कम तुम मुझसे हकीकत नहीं छुपाओगी। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया मोनी, सब कुछ जाहिर कर दिया। दिल का बोझ हल्का हो गया। तो फिर वो कौन है, हनी या सनी? जलाल की एजेंट बनकर आई हो। तुम जो जी में है सोचो। सहेली बनकर आई थी और औरत होने के नाते एक सवाल पूछा था। अब सारे रिश्ते नाते दफन करके जा रही हूँ। मुझे घिन आ रही है तुमसे, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। किस कदर शर्मनाक है ये। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सेठ जलाल के होटल को जलाने से हमें क्या मिलेगा। जलाने से नहीं, जलवाने से। देखती जाओ क्या होता है। आपकी सियासत मेरी तो समझ में नहीं आ रही। बिला वजह पैसे उड़ाए चले जा रहे हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई। रुपए पैसे का हिसाब शादी की बात करना। लेकिन आप सेठ जलाल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब तक वो फुटपाथ पर कशकोल नहीं फैला था, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी फैलाई हुई हथेली पर खैरात का पहला सिक्का मैं रखूंगा। इब्ने